तुम्हारी कॉफी। थैंक्स मॉम, बहुत ज्यादा थक गया था आज तो। अच्छा, क्यों? आज ऐसा क्या था ऑफिस में? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही काम। और कुछ नहीं हुआ ऑफिस में? नहीं, और तो कुछ नहीं। अच्छा मॉम, आप प्लीज मेरी ये जीन्स धो देंगी प्लीज? छोटी माँ, क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, शायद वो भी मुझे तुम सबकी तरह चिढ़ा रहा है। कुछ कहा ही नहीं उसने। गिफ्ट जैसा कुछ है तो, पर उसने कुछ नहीं बताया। तुम बच्चे भी ना बहुत तंग करते हो। क्या कर रहे हो? मैं आऊं? ऑफ कोर्स, आइए ना दी। क्या शॉपिंग हुई है? बस ऐसे ही, वो अपने लिए थोड़ा सामान खरीदा था। और? हाँ दी बोल। अरे वो उस टाइम मैं शॉपिंग कर रहा था यार, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। हाँ, अपने लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ क्यों नहीं। क्या हुआ दीदी, क्या सरप्राइज दिया भाई ने? मुस्कान, तुम छोटी माँ को कुछ मत कहना, हम कुछ करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए आज सेवइयां बनाई हैं। अरे वाह। रुक जा जैस्मिन, मैंने अंशु के लिए पुलाव बनाया है। माँ, पुलाव छोड़िए, मैंने साथ में पनीर टिक्का भी बनाया है। लो ट्राई करो ना अंशुमन। नहीं, उसे पुलाव बहुत पसंद है, उसे खाने दे। ले। एक काम करिए, आप लोग ना रोज के रोज लड़ते रहिए, मेरी तो चांदी ही चांदी। क्यों? ये अच्छा है, दो किसानों की लड़ाई में फायदा साहूकार का। भाग्य बदल गए तेरे बेटा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अपनी छोटी सी प्यारी सी बहू पे गुस्सा की जा रही थी। गलती तो मेरी भी है ना माँ, मैं ही नहीं समझ पाई, और माँ को लगा कि मैं उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। बेटा, हर रिश्ते में इतनी गुंजाइश जरूर रखनी चाहिए कि कभी भी आपस में बिना हिचकिचाए बात हो सके, तभी तो गांठ मजबूत होती है। बिल्कुल। नमन, इतने बड़े हो गए हो तुम। अगर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए तो कमरे में छोड़कर क्यों चले आए? मेरे हाथ में नहीं दे सकते थे? और वैसे भी तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर वैसे भी थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर गिफ्ट है। लेकिन मॉम। नमन, आज के दिन का ना हर माँ को बहुत इंतजार रहता है, कब उनके बेटे को उनकी पहली तनख्वाह मिलेगी और वो अपनी माँ को कुछ देंगे। हाँ, लेकिन मैं भाई, बहुत अच्छा किया आपने। नमन, तुम हाथ मुंह धो लो ना, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बना है, और आप लोग भी क्या बातों में लग गए हैं। चलिए ना, खाना लगाइए। खुशबू के मारे ना पेट में चूहे कूद रहे हैं। जाइए। अभी आई। ये सब क्या हो रहा है मुस्कान? कोई बताएगा मुझे, कैसा गिफ्ट क्या दिया है मैंने? मैं बताती हूँ नमन, तुम छोटे हो शायद सोच नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत खुश है आज। उनके लिए उनके बेटे की पहली तनख्वाह बहुत मायने रखती है। वो यही सोच रही हैं कि उनका बेटा उनके लिए कुछ स्पेशल खरीद के लाएगा। So, what's the big deal? नमन, तुमने देखा नहीं कैसे खुश होकर आशीर्वाद देकर गई हैं वो तुम्हें, सिर्फ इतनी सी बात पे कि तुम्हें उनका ख्याल है। भैया, मुझे अपनी मॉम को एक गिफ्ट देकर ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। I love her immensely। लेकिन ये सब क्या है? और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं। एक तो सैलरी दे दी, किसी ने मांगी थी आपसे सैलरी एक्स्ट्रा दे दी। हाँ, अब ये सब थोपा जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं। वाई? मैं अभी जाकर मॉम को बोलने वाला हूँ कि मैंने उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नमन प्लीज देखो, ऐसे मत करो। दी, मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं। ड्रामा? तुम्हें उनके आंसू ड्रामा लग रहे हैं? जानते हो वो कितनी खुश है इस बात को लेकर कि उनके बेटे को पहली सैलरी मिली है।
क्या क्या नहीं सहा उनने अपनी जिंदगी में। तरसती रही तुम्हारे लिए, मुस्कान के लिए, और अभी भी बेचैन रहती है तुम्हारे लिए नमन। मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं? तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तुम्हें जो सैलरी मिली शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए बहुत कुछ है। हम भी तुम्हें सैलरी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत के लिए। अभी तुम काम करना शुरू कर रहे हो और ये सिर्फ तुम्हें एनकरेज करने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। आगे से सक्सेसफुली जब तुम अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल करना शुरू कर दोगे तो सब कुछ अलग होगा। अगर मॉम को गिफ्ट नहीं दूंगा तो क्या वो खुश नहीं होंगी? अच्छा, तो तुम ये बताओ, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा कभी दिवाली पे, तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट लेकर आते थे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? या फिर इसका ये मतलब हो जाता था कि अगर वो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाते तो उनका प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाता? हम अपने लिए सब कुछ चाहते हैं नमन, लेकिन ये मान लेते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता, और प्रूव करने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ खुद की भावना की बात हो रही है। वैसे भी हम तुम पर कुछ नहीं थोप रहे। तुम छोटी माँ से कहना चाहते हो, जाओ कहो, तुम जो करना चाहते हो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। नमन, क्या बातें हो रही है? माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है ना? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, सारा ठंडा हो जाएगा। आज पहला निवाला मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। चल। मॉम, अरे I really love you. मोहित, ये क्या कर रहे हैं और ये किसके लिए? ये अपने दोस्त के लिए। पता है नंदिनी, ये बैट मेरा और नैतिक का सबसे पुराना और सबसे फेवरेट बैट है। जब हम टीनेजर्स थे ना, इसी बैट से खेलते थे। हालांकि उसने मेरे लिए जो किया है उसके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरीके से उसको थैंक्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात का थैंक यू मोहित? उसने तुम्हें इसलिए काम पे नहीं रखा है कि तुम्हें काम की जरूरत है, बल्कि इसलिए रखा है कि वो एक अच्छा ईमानदार काम करने वाला चाहता है, और तुझसे अच्छा वक्त और कौन मिल सकता है? माँ देखिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर समझाना है तो खुद को समझा। माँ मुझे ना आपको समझाना भी नहीं है कुछ, क्योंकि ये जो आपकी धारणाएं हैं ना, ये खुद ही बनती हैं और खुद ही टूटती हैं। मैं सही मौके का इंतजार करना ज्यादा पसंद करूंगा। कल बहुत स्पेशल दिन है अक्षर। जी बाबूजी, जमाइसा का फोन आया था। कल वो ऑफिशियल पेपर साइन कर रहे हैं, मुझे और वर्षा को भी बुलाया। चलो अच्छा है, भगवान करे साथ काम करने से दोनों की दोस्ती और मजबूत हो। पक्का हो गया अक्षर। मोहित और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, यकीन करते हैं एक दूसरे पर। जब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो फिर देखिएगा कितनी तरक्की करेंगे हम। बिल्कुल, जैसे शौर्य और जमाइसा की जिम ने की, आज कितना नाम है उसका। हाँ बाबूजी, हालांकि मुश्किलें बहुत आई, गलतियां भी हमने बहुत की, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। लेकिन नैतिक, वो तो हर रिश्ते में होता है, मेरे और आपके रिश्ते में नहीं हुआ। समय के साथ साथ रिश्ते भी बड़े होते हैं, बचपने से समझदारी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नैतिक, अब आप वीडियो गेम को ही देख लीजिए। जब हम वो खेलते हैं तब हमारा प्लेयर किसी भी मुश्किल को पार करके और भी स्ट्रांग बन जाता है। और हमें इनाम भी मिलता है। तो आप हमें क्या इनाम देंगे? आप बताइए। मैसूर पाक तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, आप बस हमारे लिए गुलाब जामुन बना दीजिए, मोहित के फेवरेट है। और आपका क्या फेवरेट है? आप। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। नंदिनी, तुम ठीक हो ना? जी छोटी माँ, बस थोड़ी सी थकान लग रही है और कमजोरी है, शायद मौसम की वजह से। मैं आज सोच ही रही थी कि आपसे बात करूंगी। कुछ दिनों से मुझे बार बार चक्कर आते हैं, पता नहीं, शायद बाहर गई थी ना, कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। अगर आपके पास कोई दवा हो तो मुझे दे दीजिएगा। हाँ भाभी माँ, चलिए बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ रुक्मिणी बहन, आप कीजिए।
खुश रहो। लो करो बच्चे दोनों दस्तखत ईश्वर का नाम लेके। नैतिक, ठीक है, देख खोल के देख। अरे ये तुझे कहां से मिल गया? नैतिक, आज हमारे बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। हम लोग साथ में काम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये तो बनता है। चल अब पेपर साइन कर ले। मोहित पढ़ तो ले। अरे तेरा मन पढ़ लिया नैतिक, बस हो गया, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? मोहित, अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, इसके कायदे कानून बिल्कुल अलग है। मेरी रिक्वेस्ट है तुझसे, एक बार पेपर पढ़ ले। मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही हमारे बीच में ना सारी चीजें क्लियर हो, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित जी, एक बार पढ़ लीजिए। ओके। लो ना। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। थैंक यू भाभी। भगवान करे आपका ये काम खूब खूब सफल हो। थैंक यू। पापा, हम लोग भी आपको कुछ देना चाहते हैं। ये लीजिए। थैंक यू बच्चों। ये फोटो ना हम लोग ऑफिस में लगाएंगे, क्यों मोहित? हाँ, ताकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच कभी नहीं बदलना चाहिए। नैतिक, मैं एक बात सोच रहा था वैसे। हाँ? एक दूसरे के बीच कभी कोई भी मतभेद हो जाए तो हम लोग पूरी ईमानदारी से जो मन में है वो सब कुछ एक दूसरे को बता देंगे। मंजूर? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब कोई चाह कर भी इस बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है अपने फोन में, और आप दोनों को अभी भेज रहा हूं मैं। दादू, आप भी खड़े हो जाइए ना साथ में, आप तीनों का फोटो निकालती हूँ। स्माइल। सिंस हमारा ये प्रोजेक्ट सूरत में है, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों के लिए तो जाना पड़ेगा मोहित। ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाऊंगा। अपनी पिछली जॉब में तो पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ, ये तो सिर्फ सूरत है। और सबसे बड़ी चीज, अब मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो जहाँ भी जाना पड़ेगा जाऊंगा। कितने दिनों के लिए जाना होगा? माँ, आप चिंता मत करिए, अगर ज्यादा दिन के लिए भी गया ना तो आपकी बहू और आपका पोता आपके पास ही रहेंगे। ना आपका शहर छूटेगा, ना आपका किटी का ग्रुप। चलिए चलिए, अब काम वाम की बातें बाद में करेंगे, पहले नाश्ता करते हैं। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। नमन, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, वो मेरा मूवी का प्लान है। नमन, अभी यहाँ बैठो ना सबके साथ, अच्छा नहीं लगता सब घर पे आए और तुम बाहर जा रहे हो। प्लीज ना मॉम, मेरी टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। नमन, घर परिवार के साथ ये जो समय है ना, इसके सामने एक तो क्या कई टिकट्स वेस्ट हो गई तो भी चलेगा। प्लीज रुक जा बेटा, वो इतना मन से कह रही है। गॉड, करिश्मा मेरा मर्डर कर देगी यार। नंदिनी, लो ना तुम भी। नहीं छोटी माँ, मन नहीं है। माँ, बड़ी माँ, ताऊजी, बाऊजी, दादी, ये देखिए, दादू ने वीडियो भेजा है, जीजू और मोहित जी की पक्की दोस्ती का सबूत है।
बुरा लग रहा है। क्यों? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? सब लोग इतने खुश हैं उन दोनों के लिए, और तुम्हें? अरे वो नहीं पापा, लोगों की दोस्ती स्ट्रांग हो रही है और हमारी दोस्ती में दूरियां ही आती जा रही है। पता नहीं नमन को क्या हो गया, वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन उसने जरा सी भी कोशिश नहीं की हमसे बात करने की भी। पर कोशिश तो हम भी कर सकते हैं ना। सही बात है, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी, वरना ये मामला हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। तो फिर ठीक है, मौका देख के ट्राई करते हैं। नंदिनी, मैं एक बार देखूं तुम्हें? क्या हुआ इसे देवयानी? ये इतनी कमजोरी क्यों महसूस कर रही है? कहीं मुन्ना की तरह इसे भी मलेरिया तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो फिर क्या हुआ है? भाभी माँ, सूजी भून दी है मैंने, अब क्या करूं? तू कुछ मत कर, मैं देखती हूँ। क्या हुआ छोटी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या हुआ है मुझे? नंदिनी, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। अरे नमन बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये खा के तो देखो कितना स्वादिष्ट बना है। लो। जी वो बाहर कुछ काम है मुझे। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है, बाद में कर लेना। आ जाओ हमारे साथ बैठो। जी। जी आंटी। बेटा तुम सोच रहे होगे ना कि मैंने तुम्हें यूं अलग से क्यों बुलाया। मैं जानती हूँ बेटे, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए ये सब कहने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। क्या बात है आंटी, खुलकर बताइए आप। तुम तो जानते हो ना बेटे, मोहित तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, भरोसा करता है, जो अच्छा भी है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। और एक माँ होने के नाते मुझे उसके भविष्य के बारे में सोचने का हक है ना। जी बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं बताइए मुझे। बस यही जो वो नहीं समझ पा रहा है तुम समझो। दोस्ती और रिश्तेदारी के चक्कर में मेरे बेटे के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। शायद एक माँ को यकीन दिलाने के लिए मुझे अपनी माँ की कसम खानी होगी, तो शायद बात बन जाए। आंटी मेरा यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप जो चाहे सजा मुझे दे सकती हैं। हाँ है। What? हाय नमन, कहाँ हो तुम? बस निकल ही रहा हूँ यार। अब निकल रहे हो तुम नमन? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। आई नो करिश्मा, वो मैं थोड़ा फंस गया था और तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, लेकिन आई जस्ट कुडंट गेट थ्रू। मैं क्या पागल हो गया नमन जो तुम्हारा वेट कर रही हूँ? नो डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, मैं जेन्युइनली फंस गया था, मेरी बात समझो तो। Forget it नमन, मैं सच में एक इडियट हूँ। How could I not see कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं ले पा रही हूँ, राइट? अरे नमन, for your kind information, मैं genuinely बहुत बिजी थी। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझा रहा हूँ और तुम हो कि चिढ़ रही हो। एटलीस्ट समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ। Just leave it now नमन, I don't want to talk to you। करिश्मा, हेलो करिश्मा। अक्षरा। जी छोटी माँ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। देखो, मैं जानती हूँ बात बहुत बड़ी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे कहूँ। छोटी माँ क्या हुआ, बोलिए ना, कह दीजिए जो भी बात है। अक्षरा, मुझे लगता है
नंदिनी प्रेग्नेंट है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।